अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाउस बिल्डिंग का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार मेरी ये डिग्री है, मेरी ये मार्क्स हैं, ये परसेंटेज है, ये एज है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि यार इसका बताएं कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है जी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉमन कमेंट्स आए थे, तो मैंने उनमें से तकरीबन 5 से 8 कमेंट मैंने लिए हैं। तो मैंने कहा चले ये मैं बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने इस पर जो है ना वीडियो बनाना मुनासिब समझा। मैंने कहा चले वीडियो बना देता हूँ। काफ़ी लोग जो है ना एक ही कमेंट कर रहे हैं कि यार मेरे FSC में मार्क्स 47% हैं एंड बैचलर में जो है ना 60% है और एज जो है ना 35 है, और क्या मैं एलिजिबल हूँ अगर B2 कर लूँ तो। भाई सबसे पहले किसी भी हाउस बिल्डिंग के लिए डज़न्ट मैटर आपकी कौन सी प्रीवियस डिग्रीज़ हैं, ठीक है, कितने उनके मार्क्स हैं, कितना परसेंटेज है और क्या आपकी एज है। डज़न्ट मैटर, कोई भी हाउस बिल्डिंग है। हाँ, प्लस पॉइंट तब हो जाता है जब अगर आप फर्ज करें आपकी एज 18 से 30 के अंडर है। ऑफिशियली कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन अच्छी बात है अगर आपकी अंडर 30 हो। अगर 40 तक भी हो जाता है, 40 अबव भी हो जाता है, तब भी कोई इशू नहीं है। दूसरा था वो ये है कि जी मार्क्स आपके डज़न्ट मैटर। फर्ज करें आपके जो है ना 50% है, 40%, बट आपके पास डिग्री है। आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट है हाउस बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो डज़न्ट मैटर आपके कितने मार्क्स हैं, कितनी आपकी जो है ना परसेंटेज है, उसके अलावा किस में आपकी डिग्री है, किस चीज़ में, ये भी डज़न्ट मैटर है, ठीक है। तो भाई ये भी बताना कि FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट IT में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर हाँ तो उसके लिए मेडिकल में कितने परसेंटेज होने चाहिए, और साथ अगर कुछ और भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है वो बताएं। भाई मैं अपना बताता हूँ। मैंने क्या नाम है ICOM किया हुआ है और बिज़नेस पढ़ा हुआ है, और मैं अभी जो है ना इसमें आ गया हूँ, नर्सिंग में आ गया हूँ, मतलब मेडिकल में आ गया हूँ। सोचें बिज़नेस से मैं मेडिकल में आ गया हूँ तो कोई टेंशन नहीं हुई। मैं अब कर भी रहा हूँ, आप लोगों के सामने एक लाइव एग्जांपल हूँ, ठीक है। बिज़नेस पढ़ने वाला लड़का मेडिकल में आ गया, नर्सिंग में आ गया। इसलिए डज़न्ट मैटर आपकी क्या प्रीवियस आपकी डिग्री है, किस चीज़ में है, किस चीज़ में नहीं है। और मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, इस लिहाज से तो कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ सकता। बाकी और बहुत मुश्किलात बहुत ज़्यादा होते हैं, इतनी आसानी से बंदा इधर नहीं पहुंचता, बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट ख़ुद अप्लाई किया था या कंसल्टेंट्स के थ्रू किया था, ये वाला वो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने किया है। यार मेरी सिचुएशन जो है ना, मैं हमेशा सच इसलिए बताता हूँ कि यार आप लोगों को जो सब्ज़ बाग लोग दिखाते हैं ना, वो वाले मैं नहीं दिखा सकता। मैं सब्ज़ बाग मैं नहीं दिखाऊँगा, जो रियलिटी होगी वो ही बताऊँगा। जो नेगेटिव पॉइंट होंगे वो भी रखूँगा सामने, और पॉजिटिव भी वो भी सामने रखूँगा। तो इसमें यह है कि यार मैंने ख़ुद नहीं अप्लाई किया था, मेरा दोस्त इधर था तो मेरे लिए उसने अप्लाई किया था, तो इस तरह मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया। बट फ्री वो भी नहीं था, उसके लिए भी मैंने उसको मिठाई के पैसे समझे दिए थे, 1000-1500 ज़्यादा नहीं दिए थे। बट उस टाइम कोई कंपटीशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम पेपर देने जाते थे ना, तो ईज़िली हम जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते थे। तो नेक्स्ट मंथ जो है ना वो हमें वो भी जगह भी आराम सुकून से मिल जाती थी, सीट भी मिल जाती थी, और एग्ज़ाम भी पास कर लेते थे। उसके अलावा जो है ना हमारे लिए तो इजी था, और कॉन्ट्रैक्ट भी इजीली मिल गया और आ भी गए हैं। ये नहीं है कि इजी था सब, बट मुश्किल बहुत था। बट ये है कि वो मैं अपनी सेल्फ स्टोरी, मैं अपने जो मेरी जर्नी है वो भी उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा। बहरहाल इतना तक आप लोगों को बता दूं कि इजी नहीं था, बट ये था कि मुश्किलात बहुत थे। बट इसी तरह मैंने किया। मैंने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट लिया वो मैंने दोस्त के थ्रू अप्लाई किया था, उसने मेरे लिए अप्लाई किया था, वो इधर कर रहा था हाउस बिल्डिंग, तो इस तरह मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भाई जर्मन लैंग्वेज कोर्स किधर से किया था आपने, किस सिटी से किया था, और कितना टाइम लगता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों ने किए हैं। जर्मन लैंग्वेज कोई स्पेसिफिक वो कि ये नहीं है कि कोई इसकी ख़ास बुक है जी ये वाली पढ़नी है। देखो ये लैंग्वेज एक समंदर होता है, आप जहाँ मर्ज़ी से करें, जितना मर्ज़ी करें, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। बंदे की अपनी मेहनत होती है, डज़न्ट मैटर किस जगह से कर रहे हैं। हाँ, आपको टीचर पढ़ाने वाला थोड़ा इस काबिल हो, ये नहीं हो वो खुद B1 कर रहा हो और आपको पढ़ा रहा हो, ऐसा ना हो। प्रॉपर एक टीचर होना चाहिए, और आपको मेन चीज़ आपको उसकी समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है। बाकी मेहनत अपनी होती है यार, आप चाहे जहाँ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, मेहनत सारी अपनी होती है, टीचर जस्ट एक गाइड कर रहा होता है। तो मैंने नमल से किया था, और A1 A2 मैंने नमल से किया था, एंड B1 की तैयारी मैंने सेल्फ़ की थी। मुझे एक टीचर ऑनलाइन मुझे जो है ना वो थोड़ी बहुत हेल्प करता था, और बाकी मैंने खुद ही है अपनी मेहनत की है। B1 मैंने सेल्फ़ किया है। हाँ, आप लोगों को एक चैनल का नाम बताता हूँ, जर्मन
स्पीकर क्लब बहुत अच्छा चैनल है, B1 की तैयारी मैंने उधर से की थी और मुझे जो टाइम लगा था वो तकरीबन 1.5 साल से 2 साल तक मुझे लगे थे, क्योंकि मैं बीच में से डीमोटिवेट हो जाता था आप लोगों की तरह और मैं छोड़ जाता था 2-4 महीने 5 महीने, फिर आके फिर स्टार्ट कर देता था। तो मेरी स्टोरी वो थी। तो छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, तब आप लोग कर पाएंगे। तो इसमें गैप नहीं देना होता। आप एक हफ़्ता गैप देते हैं तो आप 1 महीने पीछे चले जाते हैं, 1 महीना छोड़ते हैं तो आप साल पीछे चले जाते हैं, ठीक है, गैप भूल जाती है। तो छोड़ना नहीं, गैप नहीं देना, A1 के साथ A2 अटैच करना है, A2 के साथ B1, इसी तरह करते जाना है B2 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भाई क्या B2 लेवल तक YouTube से सीख सकते हैं? हाँ, सेल्फ करने के लिए यार किस लेवल तक सेल्फ करना चाहिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि A2 में पूरी 80% ग्रामर जर्मन की जो है ना वो इसमें होती है, A2 में होती है, और A1 तो बंदा आराम सुकून से कर लेता है, A2 फिर आप किसी एकेडमी से कर लें, B1 खुद कर लें, B2 किसी एकेडमी से कर लें। हाँ, ये अच्छा है अगर आप लोग अपना एक पैसे बचाने चाह रहे हैं या आपके पास इतना पैसे नहीं है कि आप किसी एकेडमी से करें, आप सेल्फ करना चाह रहे हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो इस तरह टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है सेल्फ करने पे। सेल्फ चाहे वो जर्मन लैंग्वेज करना हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करना हो, तो टाइम वेस्ट होता है, हो जाता है एट द एंड। उसके अलावा अगर आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा। जस्ट इसको ना इन्वेस्टमेंट समझा करें, लैंग्वेज सीखना और कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे देना, इसको इन्वेस्टमेंट समझें। इधर आके आपको ये जो है ना फर्स्ट 6 मंथ में आप रिसीव जो है ना अर्न कर लेंगे। A1 खुद करें, A2 एकेडमी से करें, B1 खुद करें, B2 एकेडमी से करें। ये एक मेरी स्ट्रेटजी है, क्योंकि A1 आसानी से हो जाता है और A2 में सारी ग्रामर है वो किसी एकेडमी से करनी चाहिए। B1 भी ईजी है, हो जाता है, एंड B2 थोड़ा मुश्किल है, वो किसी एकेडमी से करनी चाहिए। ये मेरी एक सजेशन है, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। भाई जर्मन लैंग्वेज सीखने में कितना टाइम लग जाएगा, ज़ीरो से मतलब A1 से B2 तक? भाई आप पे डिपेंड करता है। आप अगर कंसिस्टेंसी, पेशेंस, मेहनत आप में है, आप में लगन है, आपको शौक़ है सीखने का, करने का, तो आप मैक्सिमम 1.5 महीना एक लेवल को देते हैं, बहुत ज़्यादा कर लें 2 महीने एक लेवल को, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको 8 से 10 महीने में आपका B2 तक हो जाना चाहिए, B2 तक 10 महीने में हो जाना चाहिए। बट कुछ लोग होते हैं जो इतना जल्दी कर लेते हैं, मोस्टली जो है ना मिनिमम 1 साल लग जाता है लोगों को, क्योंकि बीच में से थोड़ा मुश्किल भी होता है। और हाँ, अगर टेस्ट पास करना वो एक अलग है, मतलब जस्ट तैयारी 8 से 10 मंथ में हो जाती है। पेपर देना वो एक आप पे है, आप पास करते हैं नहीं करते, कितने टाइल आप फर्स्ट ट्राई में कर लेते हैं, सेकंड ट्राई में कितने करते हैं, तो वो आप पे है। मेरा इस तरह था कि मैंने एक बार दिए थे सारे चारों टाइल, और चारों टाइल एक साथ देने चाहिए, ये मेरी सजेशन है। क्योंकि कुछ होते हैं जो अपनी मेहनत से पास होते हैं, कुछ होते हैं तुक्के से भी पास हो जाते हैं। तो अगर पहले 2 आप खुद सेल्फ पे कर लेते हैं और एक तुक्के से पास, 3 हो जाते हैं, 1 रह जाता है, नहीं तो मिनिमम 2 तो निकलते हैं फर्स्ट टाइम। तो 2 जो रहते हैं फिर उनकी बंदा तैयारी करता है। इसी तरह अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपको कितना टाइम लग सकता है, मतलब सीखने से पेपर पास करने तक, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि सीखने का जो है वो लर्न करने का ड्यूरेशन 8 मंथ से 10 मंथ तक, ठीक है। तो इसमें बंदा सीख लेता है, फिर पेपर पास करना वो आप पे, आप कितने अरसे में कर लेते हैं। ये क्वेश्चन यार मुझे बहुत ही हार्ट की है इस कमेंट ने, मतलब खुद सोचने लग गया कि मैंने वाकई में गलत कर दिया। Such a negative message. Whatever you are giving, share some positive things also. यार मैं जस्ट रियलिटी सामने रखने के कायल हूँ, मैं जस्ट रियलिटी बताता हूँ, आप लोगों को सब्ज़ बाग नहीं दिखाता यार। जो कुछ मुझे इधर मैंने फ़ील किया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वही तो मैंने शेयर किया। नहीं करना चाहिए था क्या मुझे? मैं तो आप लोगों को जो सच होता है वही बताता हूँ। ये इतना मुश्किल है, इतना आसान है, ये मतलब आप लोग क्वेश्चन करें, कमेंट करें, फेसबुक पे मुझे कांटेक्ट करें या फिर मुझे इंस्टा पे करें, आप मैसेज करें, आपकी कोई क्वेरी है तो मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। आप डीमोटिवेट ना हो, आप जो है ना इसमें हौसला रखें। बाकी जिस तरह यूट्यूबर इधर उधर से इन्फॉर्मेशन उठा के जो है ना नेट से या सर्चिंग करके वो जो दे रहे होते हैं, फिर मैं वही दे दूँ, फिर वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भाई मैं A1 कर लिया है और आप B2 तक करना है और नर्सिंग हॉस्पिटल में ही आना है। आप इतना टफ बता रहे हो, डीमोटिवेट हो गया हूँ मैं आपका एक्सपीरियंस सुन के। मेरा मकसद कभी आप लोगों को डीमोटिवेट करना था ही नहीं और ना ही आगे रहेगा। मैं जस्ट आप लोगों को एक मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हों
कि ये कितना मुश्किल है, ठीक है। थ्योरी मुश्किल है नर्सिंग की, बट नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। हम अभी भी कर रहे हैं ना, हम छोड़ तो नहीं गए, ठीक है। मुश्किल है बट कर रहे हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कर चुके हैं, तो हो जाती है। बट इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि यार आते साथ ही आप लोग पार्ट टाइम जॉब ना करें, उसका पीछे ना पड़ जाएं, इस पर मेहनत करें, इसको टाइम दें, इस पर जो है ना अच्छा खासा मेहनत लगती है, हो जाता है, ठीक है। डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपने माइंड को प्रिपेयर रखें कि यार हाँ, ये आप लोग ये देखें, आप लोगों का ये जो B1 की या जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, किस तरह मुश्किल हो रहा है आपके लिए, किस तरह मुश्किल से आप लोग ये पास कर पा रहे हैं। आप लोगों को ये लगता है कि बस ये जो है ना लकीर है, इसको पास करना है, इसको पार करना, तो हम कामयाब हो गए हैं। सिर्फ जर्मनी पहुंचना इम्पोर्टेंट नहीं है, यही सब कुछ नहीं था, ये तो जस्ट एक शुरुआत है आपकी, ठीक है। तो जर्मनी सिर्फ पहुंचना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए आगे फिर स्ट्रगल करना वो भी ज़रूरी है ना। शुरुआत तो इधर से होती है ना, वो तो जस्ट एक एंट्री का एक ज़रिया है। तो वो पेपर जब इतना आपको जो लैंग्वेज वो सीखने में आपको इतना ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट लग रहा है, जब इधर आप लोग आते हैं, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ ये सब कुछ आप पढ़ते हैं, तो वो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप प्रिपेयर्ड रहें इसके लिए, इतना आसान नहीं है। हॉस्पिटल कोई सी भी हो, आसान मुझे नहीं लगता कोई होगी, क्योंकि ये 3 साल की जो करवा रहे हैं ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो बंदा कर ही लेता है, थ्योरी में थोड़ा सा इशू होता है, वही मसला आता है उसी में। तो ये सब कुछ था, यही कमेंट्स थे मोस्टली, जो कॉमन कमेंट्स थे, तो मैंने ये सब बता दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, अगर और कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, नहीं तो आप मुझे इंस्टा पे वॉइस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वॉइस किया करें। ये नहीं कि यार हेलो हाय ना किया करें, यार टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का भी, हमारा भी, ठीक है। आप लोगों का पता नहीं होता ही नहीं होता, हमारा होता है। तो जस्ट अपना कमेंट पुट किया करें, हेलो हाय जो ना किया करें, सलाम भी ना किया करें, बस अपना क्वेश्चन किया करें, तो हम जवाब दे देंगे। ओके।